सिंपल काउंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है ये भी प्रोबेबिलिटी का, जो कि जेईई मेन 2024 में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर बी 24। ठीक है, दो इंटीजर्स को हम लेट कर लेते हैं, ए और बी। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 24। ठीक है, आई कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, ए और बी के लिए, दैट देयर प्रोडक्ट और प्रोबेबिलिटी, ठीक है प्रोबेबिलिटी लगा दिया, इज नॉट लेस देन, इज नॉट लेस देन यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 टाइम्स द देयर, देयर मतलब वही ए बी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट। अच्छा एक चीज बताइए, ये हमने मैक्सिमम मिनिमम में भी पढ़ा होता है और ए एम जी एम से भी मिल जाता है। अदरवाइज ये तो याद करने वाली बात भी है, अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं, ये पहली कंडीशन है कि दो नंबर पॉजिटिव हैं और उनका सम जो भी आ रहा है, तो इनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ना, वो तभी मिलेगी जब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि दोनों को 12/12 होना पड़ेगा, यानी कि 144। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर दो नंबर्स का सम पता है और वो कैसे नंबर्स है, पॉजिटिव, श्योर पॉजिटिव नंबर है, तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 144 होगी। और वो कब होगी, जब ये दो नंबर इक्वल होंगे। आप खुद देखिए, अगर मैं इन दोनों को 12/12 लेता हूँ तो 12/12 का प्रोडक्ट 24 144 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इनमें से कुछ भी लूँ, है ना, तो ये तुम्हारा 24 सम होगा, लेकिन 144 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। जैसे कि हम के अलावा कुछ और भी नंबर कंसिडर कर लें, मान लीजिए इसको हमने 10 कंसिडर किया तो इसको 14 करना पड़ेगा, तो ये 140 रह जाएगा, लेस ही आएगा, श्योर है। अदरवाइज कोई कहते नहीं टेक्निकली ही देखना है, तो वो ही बता देता हूँ। दो पॉजिटिव दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमेशा एम जो होता है उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। जीएम का मतलब ए इंटू बी का रूट, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, और ए प्लस बी कितना है 24। क्लियर, तो रूट ए बी, तो आप ये देखिए 12 आ गया, और स्क्वायरिंग करेंगे तो 144 से हमेशा छोटा होगा प्रोडक्ट। तो ये बात भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम बता दिया, जो कि क्या होती है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अदरवाइज में फिर उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट मैक्सिमम इज 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट यानी ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 3/4 टाइम्स ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट। ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट कितना, 144। तो 4 से 4×3 = 12 हो गया, 2×4=24, तो 36 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 6×3 = 18 और 3×3 = 10, 108 से जब ज़्यादा होगी तब ये आपका प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है m/n। ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है m/n। एक बार फिर समझते हैं स्टेटमेंट क्या है। देखो, कहता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन, इज नॉट लेस देन 3/4, यानी कि नॉट लेस देन का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के, लेस देन नहीं होनी चाहिए, उससे बराबर भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है। 3/4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट, ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट क्या, उन्हीं का, है ना, तो देयर ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट, देयर का मतलब ए बी का, तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट जो होगा मैक्सिमम 144, यानी कि अब ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 108 बनेगा, तब प्रोबेबिलिटी m/n है, वेयर mn आपस में को प्राइम है क्योंकि इनका जीसीडी या HCF बना रहा है। देन n-m आपसे पूछा गया है कि ठीक है, तो अब हमें क्या है, पहले तो टोटल वेज गिनने हैं, जो कि a प्लस बी को 24 बनाए। तो देखिए बिल्कुल देसी काउंटिंग है, अगर मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँ तो 1 ये बना तो इसको 23 बनना पड़ेगा, ये 2 बना तो इसको 22 बनना पड़ेगा, ये 3 बना तो इसको 21 बनना पड़ेगा, सम 24 आता रहेगा, सम 24 आता, 4 बना तो इसको 20 होना पड़ेगा, और लास्ट में ये अगर 23 बना तो इसको 1 होना पड़ेगा। तो कितने बनेंगे, 123 222, ऐसे ही यहाँ से इससे पहले को 22 ये होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए 123 भी आ गया और 23 और 1 भी आ गया, टोटल हमें साफ दिख रहा है कि 1 से लेकर 23 तक गए हैं। तो ये तुम्हारे टोटल पेयर जो बनेंगे इसके 23 पेयर बनेंगे, यानी कि हमारे टोटल वेज ये हो गए, ये कंफर्म है, टोटल वेज ये हो गए कि a प्लस बी का सम 24 बने। अच्छा कुछ लोग इसको जो
पीएनसी को ज़्यादा भली भांति जानते हैं, वो इसको ऐसे भी निकालते हैं कि इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, बट क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा तो 0 भी होता है, यानी कि इंटीग्रल पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालेंगे, वो सीधा n-1c r-1 होता है। n ये रहा 24, 24 माइनस 1 23, और r ये रहा 2, 2 माइनस 1 1, तब भी ये आपका 23 ही आएगा। वो अब ऑब्वियस है कि ये टोटल वेज आ गए, तो फेवरेबल वेज हमारे 23 से तो कम ही आने, है ना। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं पहला केस 12 × 12 ले लूँ तो भी ये 108 से तो बड़ा बन ही जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि 12 × 12 144 होता है, अब मैंने इसको एक बढ़ाया और इसको एक कम कर लिया, तो 13 × 11 देखें, 3 1 और फिर ये 3 और 1, तो 3 4 और 1 143 आएगा, वो भी 108 से बड़ा होगा। फिर इसको 14 किया, और इसको क्योंकि सम को भी 24 रखना है ना, इन्हीं में से निकाल रहा हूँ, इन्हीं में देख लो, ये हैगा 12 और 12 होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना, इन्हीं में से निकल रहा है। और ये भी देख रहा हूँ कि 108 से इसका प्रोडक्ट ज़्यादा रहे, तो 14 और इसको कर लिया हमने 10, तो 140 आ गया, वो भी होगा इसके अंदर, इससे आगे रहा होगा, 108 से बड़ा होगा। फिर इसको हमने 15 किया और इसको हमने 9 किया, 15 में 135 आएगा, है ना, तो वो भी 108 से बड़ा ही होगा। फिर इसको 16 किया और इसको किया हमने एक कम 8, तो 16 × 8 = 128 हो गया, वो भी 108 से ज़्यादा होगा, वो भी इंक्लूड होगा। फिर हमने यहाँ 17 किया और इसको 7 किया, तो 17 7 119 आ गया, वो भी 108 से ज़्यादा ही होगा। फिर हमने इसको 18 किया और इसको हमने 6 किया, तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, तो ये इक्वल टू में सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनको फ्लिप भी कर सकते हैं, 11 × 13 भी हो सकता है, 13 × 11 भी हो सकता है, तो इतने वाले केसेस को फ्लिप कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 केस तो ये हो जाएंगे, और एक केस ये होगा, तो टोटल केस कितने के 13 है। तो यानी जो प्रोबेबिलिटी m/n है वो 13/23 आ गई, ठीक है। हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा कि भाई n-m बता दो, तो n 23, m कितना 13, तो हमारा रिजल्ट 10 आ जाता है। तो देखिए यहाँ तो क्वेश्चन आसान था, आप पीएनसी के कंसेप्ट से सोच सकते थे। फेवरेबल वेज भी बनाना बहुत आसान था, कि 24 को ही सेट करना था इस तरीके से कि ए और बी आपके पॉजिटिव इंटीजर, तो वो काउंट करना ही बहुत ईजी था। फिर इसके अंदर एक ये नई चीज़ थी कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो है वो मैक्सिमम बने, उसके लिए देखना था, वो 3/4 ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ ए बी हो, तो वो देखा तो 108, तो ए बी का प्रोडक्ट 108 से बड़ा बने, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी m/n दे रखी है या उसके बराबर बने। तो क्वेश्चन काउंटिंग बेस्ड है, मतलब इसके अंदर 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं हो रहा, केवल देखा जाए तो केस काउंटिंग है, इसलिए क्वेश्चन इजी है।